पीटर सिंगर, एक प्रमुख नैतिकता के विचारक, ने अपने लेखन में वाई शुड आई बी मॉरल, मैं नैतिक क्यों बनूं, विषय पर गहन चर्चा की है। उनके विचारों का मूल केंद्र मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझाना है। पीटर सिंगर आज के सबसे प्रभावशाली नैतिकतावादियों में से एक हैं। वे सैद्धांतिक नैतिकता का अध्ययन करते हैं और पशु अधिकार, जैव नैतिकता, पर्यावरणीय समस्याओं आदि जैसे नैतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक व्यवहारों में भी संलग्न रहते हैं। नैतिक क्यों बने समस्या उनके मास्टर थीसिस के समय से ही उनके लिए एक जुनूनी विषय रहा है। पीटर सिंगर का तर्क है कि हमारी नैतिकता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि व्यापक मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। उनके दृष्टिकोण में एक अच्छी तरह से व्यवस्थित तर्क है, लेकिन इसमें गंभीर खामी भी है। नैतिक क्यों बने के दो अर्थ हैं। हमें नैतिक क्यों होना चाहिए और मुझे नैतिक क्यों होना चाहिए। पहले कथन का अर्थ है समाजों को नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। दूसरे कथन का अर्थ है यदि समाजों को नैतिकता की आवश्यकता है तो मुझे उन्हें क्यों स्वीकार करना चाहिए। यह समस्या नागरिक समाजों के बारे में चर्चाओं से जुड़ी है, क्योंकि यह हमसे यह भी पूछती है कि क्या नागरिक समाज आवश्यक हैं। नीतिशास्त्री पहले प्रश्न के कुछ मान्य उत्तर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी भी नीतिशास्त्री ने दूसरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं दिया है। पीटर सिंगर दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार नैतिक जीवन अनैतिक जीवन से बेहतर है, क्योंकि नैतिक लोग अपने जीवन के सुसंगत अर्थ को समझ सकते हैं, लेकिन अनैतिक लोग नहीं। दूसरे शब्दों में, नैतिक लोग अनैतिक लोगों की तुलना में अधिक सुखी होते हैं, इसलिए हम सभी को नैतिक होना चाहिए। यह उत्तर अमान्य है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अहंकारी होने से संतुष्ट हैं, इसलिए वह समस्या का समाधान नहीं कर पाते। यही उनके तर्क का सबसे बड़ा दोष है। कुछ लोग कहते हैं कि नैतिक क्यों बने समस्या का समाधान ढूंढना बकवास, बेकार या निरर्थक है। वास्तव में भले ही हम समस्या का समाधान न करें, फिर भी हम कई सामाजिक कार्य कर सकते हैं। फिर भी सिंगर के लिए इसका समाधान जरूरी है, क्योंकि उनकी राय आम लोगों के लिए स्वीकार्य से बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है। सिंगर द्वारा समस्या का समाधान न करना लोगों के लिए नैतिक रूप से कार्य न करने का बहाना बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने नैतिकता के विषय को न्यूयॉर्क शहर के 5th एवेन्यू से उठाया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, यह तथ्य कि यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक का केंद्र है और सबसे महंगी जगहों में से एक है, एक नैतिक मुद्दा उठाता है। सिंगर बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास वहां की महंगी दुकानों से खरीदारी करने के लिए पैसे हैं और जो ऐसा करने में किसी तरह की नैतिक समस्या नहीं देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री में वह पूछना चाहते हैं कि क्या उन उपभोक्ताओं को इसमें किसी तरह की नैतिक समस्या देखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह एक वास्तविक प्रश्न है। वह बताते हैं कि यदि हम नैतिकता को और अधिक लागू करें तो हम पाएंगे कि चीजों पर गहराई से सोचने से सामान्य नैतिकता को चुनौती मिल सकती है। इस फिल्म में भी वह तर्क देते हैं कि बहुत से लोग गलतफहमी में यह सोचते हैं कि नैतिक मानदंड तभी हो सकते हैं जब आप किसी न किसी रूप में धार्मिक हों और आप मानते हों, उदाहरण के लिए, कि एक ईश्वर है जिसने आपको यह बताने के लिए आदेश दिए हैं कि क्या करना है। उनका सुझाव है कि नैतिकता हमें स्वयं से ही आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक है, बल्कि जब हम मुद्दों को नैतिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचने से कहीं ज्यादा कुछ करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा कि दूसरों के हितों को कैसे ध्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए, हमें यह पूछना होगा कि अगर हम अपनी स्थिति के बजाय उनकी स्थिति में होते तो हम क्या चुनते। सिंगर का एक मुख्य दावा है कि हमें उन मामलों में सहायता करनी चाहिए जहां हम मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से उन गरीब देशों में जहां लोग अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालांकि यह विचार सकारात्मक है, परंतु इसके पीछे की धारणा यह है कि हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वह भौगोलिक दूरियों के कारण ही क्यों न हो। यह तर्क जनसंख्या के बोझ और संसाधनों के कुशल वितरण को अनदेखा करता है, जिससे कि सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में सभी जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। सिंगर के तर्कों में एक अन्य गंभीर दोष यह है कि वे व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी के बोझ को
अत्यधिक बढ़ा देते हैं। वे यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, जो कई बार व्यक्ति की आर्थिकी और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। यह दृष्टिकोण वास्तविकता से काटकर लोगों पर अत्यधिक नैतिक दबाव डालता है। फिर भी सिंगर की चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाती है। क्या नैतिकता केवल अनुभवजन्य दान पर निर्भर करती है? यहां पर हम एक खास बात पर जोर देते हैं कि नैतिकता का उद्देश्य केवल सहायता करना नहीं है, बल्कि इसे प्रभावी और तर्कसंगत ढंग से करना चाहिए। सही दिशा में कदम उठाने से ही हम समाज में व्याप्त विषमताओं को कम कर सकते हैं। अंत में पीटर सिंगर की नैतिकता पर चर्चा में कई मूल्यवान तत्व हैं, परंतु उनकी विचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियां हैं। नैतिकता को सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से समझना और बुनियादी मानवता की जरूरतों को अनदेखा करना एक गंभीर समस्या है। हमें संतुलित और प्रभावी नैतिकता की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और बुनियादी मानवीय मूल्यों का सही समन्वय हो।